जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे, आपका एनसीईआरटी बुक है, सब्जेक्ट आपका हिंदी है, क्लास 10th घनानंद के बारे में, जो काव्य खंड है। ठीक है, उसके बारे में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनके जो क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में आज हम बताएंगे आपको। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, गद्य खंड के 1 से लेकर 11 एक्सरसाइज तक, और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस काव्य खंड के, ठीक है, 1 से लेकर 2 तक पूरा अच्छा से डिफाइन कर अच्छे से विस्तार पूर्वक बताकर आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक उसका मिल जाएगा। आप लोग अच्छे से उसको देखिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से नंबर लाइए। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। क्वेश्चन क्या है समझिएगा, कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। ठीक है, तो आइए आंसर की ओर बढ़ते हैं। कवि देखता है कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सहज है, सरल है, इसमें कहीं टेढ़ापन नहीं है, ना इस पर चलने के लिए चतुराई की जरूरत होती है। ठीक है, बस अभिमान, अपने ऊपर विश्वास, अभिमान छोड़कर मतलब घमंड छोड़कर विश्वास पूर्वक चलते जाना है। कभी आगे कहता है कि इसमें दूसरा कोई ना होता है। ठीक है, खुद चलना होता है, इसमें अपनी विशेषता होती है, जिसमें मन देना है पर पाना छटाक नहीं है। मतलब मन को क्या कर देना है, दे देना है, पर पाना छटाक नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम मार्ग उत्सर्ग का मार्ग है, एकदम सरल मार्ग है, सहज मार्ग है। यही कारण है कि कवि ने प्रेम मार्ग को अति सुधो, सरल एवं सीधा कहा है। तो आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, अच्छे से परसेंटेज लाना है। अगर आपको कोई डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आपके डिस्क्रिप्शन में नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे फॉलो कर या कमेंट के द्वारा आप हमसे क्वेश्चंस का रिप्लाई ले सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे और सरल तरीका से आपको आंसर दे सके, ताकि आपको कोई आगे परेशानी कठिनाई ना हो। तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके भाई बहन भी, फ्रेंड्स भी सारे पढ़े। सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। आप अच्छे से चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए आप ही के कारण ये न्यू बोर्ड लाए हैं। ठीक है, आप ही लोग के कारण। पहले छोटा बोर्ड था, बहुत कम क्वेश्चन रखते थे। ठीक है, तो आप बड़ा बोर्ड ले लिए हैं। ठीक है, बड़ा बोर्ड आ गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। मन लेहू पै देहू छटांक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है, मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय है, कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रेम से उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है। प्रेम से क्या कर दिया, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया है, न्यौछावर कर दिया है, किंतु इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यानी कि वो अपने सारे कुछ खो चुके हैं, दे चुके हैं, लेकिन उनके बदले में कवि को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है, कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपके जितने भी है, ये टोटल आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 2 नंबर के। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, हमेशा रिपीट करता है। आप कोई भी गाइड उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए। ठीक है, कोई भी गाइड या क्वेश्चन बैंक आप उठाकर देख लीजिए, सारे के सारे क्या किए हुए हैं, पूछे क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट VVI क्वेश्चन है। क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, सारे
सारे के सारे, ठीक है, जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको एक बार समझा दूंगा, तो समझाते ही आपको क्या हो जाएगी, सारे के सारे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों है, ठीक है। आइए आंसर की ओर बढ़ते हैं कि प्रस्तुत सवैये में कवि घनानंद ने बादल के स्वभाव को बताया है। किसके बारे में? बादल के स्वभाव के, नेचर के बारे में बताया है। उनका कहना है कि बादल सज्जन व्यक्ति की तरह दूसरों की क्या करते हैं, भलाई करते हैं, उपकार के लिए ही शरीर धारण करता है। कवि बादल से कहते हैं कि अपने जल को अमृत की तरह क्या कर दो, बना दो, और मेरी प्रियतमा सुजान के लिए, सुजान के आंगन में अमृत रूपी जल को क्या कर दो, बरसात कर दो। कवि का आशय है कि बादल कवि के आंसू से अपनी प्रियतमा के आंगन में बारिश कर दे, जिससे कि इनकी व्यथा को उनकी विश्वासी प्रियतमा क्या कर सके, जान सके, उनके बारे में बता सके, ठीक है। आपका ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। आइए चौथा की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या है? चौथा क्वेश्चन ये है आपका कि परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, ठीक है, स्पष्ट करना है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। आपका चौथा का आंसर क्या है कि परहित के लिए बादल ही क्या करते हैं, अपने देह को धारण करते हैं, शरीर को धारण करते हैं, क्योंकि वह दूसरों के लिए ही क्या करते हैं, वर्षा करती है, जबकि उसे इससे कोई भी नाता बिल्कुल नहीं है। वह परहित के लिए ही इतना क्या करती है, कष्ट को सहती है। ये क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका 5 नंबर, ठीक है। घनानंद का काव्य खंड का आपका 5वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम आपको व्याख्या करने के लिए बताएंगे, सारे को अच्छे से विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि 5वां नंबर, कवि कहां अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों पहुंचाना चाहता है, ठीक है। कवि कहां अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों पहुंचाना चाहता है, किसके लिए पहुंचाना चाहता है। तो आइए आंसर से पता करते हैं कि कवि अपने आंसुओं को प्रियतमा के आंगन में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इससे उनकी प्रियतमा को क्या हो जाएगी, उनकी स्थिति का, हाल का पता चलेगा। उसके बाद उनकी प्रियतमा अपने प्रियतम अर्थात कवि के दुख को क्या कर देगी, कम कर सकेगी, और वह पुनः फिर कवि से मिल सकेगी। तो आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, मन लगाकर कीजिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर, ठीक है। आपको अच्छे से नंबर उठाने हैं, परसेंटेज उठाने हैं, मार्क्स उठाने हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आंसर्स हैं, सब्जेक्टिव हैं, पूरे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे आपके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, एक एक कर आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगले सेशन में हम आपको बताएंगे व्याख्या करने के लिए, ठीक है। वो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। देखते रहिए, बाय, टेक केयर।